मेरे क्या बीमारी हाली मुसीबत आ जाती कि कैसे हमसे नहीं हुई है, दवाई नहीं मिल पावत। अगर ऊपर वाला साथ दे दे तो कुछ मिल जाता है, नहीं तो फिर भाव खाली वही खाली हो जाता है। तो का की 100 रुपए और 80 रुपये बटा क्या। स्वागत है आपका मुब मीडिया में। और इस समय हम गांव-गांव जाके लोगों से बात कर रहे हैं, पूछ रहे हैं कि क्या परेशानी है। तो इस समय हम लोग बहराइच के गांव में हैं और यहाँ से लोगों से जानेंगे कि जो लगातार महंगाई बढ़ रही है तो ग्रामीण लोग जो होते हैं उनको हो जाती है समस्या, क्योंकि इतना ज़्यादा कमाई नहीं होती है उनकी। तो ये लोग कैसे अपना जीवन यापन कर रहे हैं, ये सब हम लोग बात करेंगे लोगों से। अभी यहाँ पे कुछ लोग हमारे साथ मौजूद। चाची यहाँ आओ, ये बताओ इतनी महंगाई बढ़ गई है, कैसे घर चला रही हो? बहुत परेशानी रहा था, हैं? बहुत परेशानी रहा था। कोई मुसीबत से दिन कटा था। अच्छा, कोई मुसीबत से दिन का एक दिन एक वर्ष कटा था हमारा सबका। एक एक दिन मतलब कटना मुश्किल हो रहा है। एक एक दिन कटना मुश्किल हो रहा है। तो इतनी महंगाई बढ़ गई इसलिए? हाँ, इतनी महंगाई है कि हमसे कुछ खरीद नहीं पाई था। अच्छा। इतनी कमाई ना है कोई। तो फिर कैसे, कौन कौन कमाए वाला है घर में? घर में लड़का एक ठौरिया है तो वो अभी कहूँ बाहर नहीं जात है, घर ही रहत है। अच्छा, अब आदमी है तो वो कुछ कह नहीं पावत है। अच्छा। हम्म तो मतलब कमाए वाला खाली एक है लड़का? कमाए वो वाला घर में? कोई नहीं, हमीन कहूँ मंजूरी धतूरी कहूँ जाइत है। अच्छा, आप ही मतलब घर कमा रही खेत चला? पात नहीं है। कितना मिल जाती है मजूरी? मंजूरी बस वह है 120 रुपया। 120 रुपया? दिन भर काम करते तब 120 तब रुपया? 120 मिला था। तो उमा कहाँ होता है भैया? उमा 120 का हुआ था, कुछ नहीं हुआ था। हम्म? कुछ नहीं हुआ था। तो लोन तेल सब कैसे लाती हो? कैसे मुसीबत से कटा था दिन। अच्छा। हाँ, बहुत मुसीबत से कटा था हमारा सबका। चटनी रोटी या लोन रोटी या कोई दिन आलू रोटी, यह सब ऐसा मुसीबत कटा था। ऐसे ही चल रहा है हमारा जिंदगी। सबका बीमारी आ जाता है तो कोई मेरे के बीमारी हाली मुसीबत आ जाता है कि कैसे हमसे नहीं खेबे, दवाई नहीं मिल पावत है। तो पैसा नहीं तो भैया कैसे दवाई? और दवाएं भी इतनी महंगी हैं कि कैसे गरीब आदमी खाएगा, कैसे कैसे? तो और हस्बैंड को क्या हुआ, आपके पति को? हस्बैंड को ज़्यादा उनाई है, क्या कहा था, बीमार रहा था। हाँ। और कमजोर हैं, काम वाम नहीं कर पावत हैं। अच्छा, काम नहीं कर पाते हैं। हाँ। तो मतलब सब आपे कर रही हो? हाँ, पे कोनो मेरे 120 रुपए प्रतिदिन कमा रहे। कितना रुपए का वैसे खर्चा है दिन में? कितना रुपए का खर्चा है घर परिवार में? दिन में तो है 300 रुपया खर्चा। बताओ कैसे मतलब कोई मेरे के मुसीबत से ऐसा कोनो में दिन कटा था। हाँ। अच्छा, तो देखिए भाई बहुत ज़्यादा परेशानी है लोगों में। ताता इधर आओ आप। ये बताइए इतनी महंगाई बढ़ गई है, कैसे घर बार अपना चला रहे हैं? अरे कैसे चला रहे हैं कर्जा पानी लेकर। कर्जा पानी लेके? तो कर्जा कैसे भर पाएंगे? कर्जा लेंगे तो अरे किसी तरह से भरेंगे, नहीं खेत रखेंगे। खेत रख देते हैं। ये भी ऐसे ही था कि अभी ऐसा हुआ है? नहीं, पहले नहीं था। पहले नहीं था? अब 2 साल से। 2 साल से? 2 साल से महंगाई मतलब बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो कैसे सब साग सब्जी अब्जी कैसे लाते हैं, सब कैसे करते हैं? कर्जा पानी लेकर सौदा लाते हैं। अच्छा, कर्जा लेके। जी भैया ये बहुत ज़्यादा तकलीफ वाली चीज़ है कि आदमी कर्जा लेके खाना खा रहा है। समझ रहे हैं ना, एक रोटी अगर खानी है तो कर्ज लेके खानी पड़ रही है। आप बताइए इतनी महंगाई है, कैसे काम कर रहे हैं, कैसे घर खर्च चला रहे हैं? कैसे का अब कोनो में चला रहे हैं, आदमी परेशान तो है ही है। अब इधर उधर कर्जा लेते हैं, जो नहीं पूरा होते है तो कैसे का करें फिर। तो फिर इतने महंगाई है, कर्जा वर्जा सब महंगाई कैसे से- भरोगे? तो मजबूरी है, कोई किसी तरह से कुछ किया जाएगा। क्या करते हो आप? बस खेती। खेती करते हो? हाँ, वही। खेती बढ़िया चलती है कि नहीं? अरे चलती है, जब उसमें जो मतलब कायदे से उसमें अगर खाद पानी होएगा, अगर ऊपर वाला साथ दे दे तो कुछ मिल जाता है, नहीं तो फिर भाव खाली वही खाली हो जाता है। तो का किया जाए। कहाँ कर रही चाची? आओ आओ तो यहाँ। तो कैसे कर रही, कैसे कर, क्या कह रही थी अभी आप? अरे कोई मेरे के मंजूरी धतूरी कह के कोनो मेरे लड़कन कहाँ जियाई था। हाँ। का करे नहीं कोनो का उपाय चला था तो कोई से उधार ले था, फिर कब मंजूरी धतूरी कह के उसका कर्जा दे था। बस यही कोई कर्जे पे जीवन चल रहा है लोगों का, कर्जे पे जीवन चल रहा है। अभी और लोग हैं। दादा इधर आओ। ए दादा यहाँ आओ। दादा आप आओ। कैसे क्या करते हो आप बताओ? क्या करते हो अभी?
धान पीटा जाता धान पीटे तो ये बताओ कैसे घर पर चला रहे हो? हाँ घर पर कैसे चला रहे हो? अरे थोड़े बहुत चलत है मजदूरी कैसे। मजदूरी करके चला। कितने लोग घर में रहते हैं? अरे बड़ा बड़ा तो 250 है, हैं? 250 चला था। नहीं, घर में कितने लोग हैं तुम्हारे? 3 आदमी परिवार है। 3 आदमी? हाँ तो बढ़िया से सब खाना खर्चा चल रहा है कि नहीं चल रहा है? हाँ खाने वाला चल रहा है। तो इतनी महंगाई है, कैसे कर रहे हो सब? अरे यहाँ महंगाई तो यहाँ दाल वाल हो जाता है, गेहूँ हो जाता है, अच्छा, दाल वाल सब मोले लाओ पड़ता सब मोल लाना पड़ता है। हाँ। तो कैसे मोल ला रहे हो? इतना महंगा है दाल वाल सब। 100 रुपये वाली दाल मिलता है 100 रुपए की। और 80 रुपये बटा क्या। हाँ, बस वैसे ही ला रहे हो। आप आओ दादा, बीड़ी फूक रहे थे। ये बताओ कैसे काम कर रहे हो, क्या करते हो आप? हम कुछ नहीं कर पाए थे, हम सांस के हैं मरीज अच्छा, सांस तो ये मतलब हम काम कुछ नहीं कर पाए थे। काम कुछ नहीं, तो कैसे घर चल रहा है घर सब? का खर्चा इनमें चल रहा है, जैसे खेत में जो गल्ला हो तो वही बेच बाँच के अपन घर चलाई। तो गल्ला सही से हो रहा है कि नहीं हो रहा है? गल्ला तो सही हो था, अच्छा, मतलब डाया यूरिया महंगी हो चली जात है, जुताई भी महंगी हो रही है। हाँ, तो अब कहाँ से, जहाँ 4 बाँ खेत जोते तहाँ 2 बाँ जोते जाते हैं, 1 बाँ जोता जाता है। हाँ, तो अब गल्ला कमी हो जाए, जब किसानी न हो पाई भरपूर हाँ। तो गल्ला भी कम तो होगा। गल्ला कम हो जाएगा और क्या। तो अब जे है ते परेशान है, और वो हम नहीं पूरा पता है, बीमारी सिमारी सब लग रही है। हाँ। तो कि तो जमीन बेची कि तो के ऊपर रखी। अच्छा, वही मतलब चारा इतनी है। नौबत आ जाती है जमीन बेचने की नौबत। तो ये बताइए कि पहले जब अखिलेश सरकार थी उत्तर प्रदेश में, तब ज़्यादा बेहतर था कि अभी ज़्यादा बेहतर है? न बेहतर तो तब भी रहा है, अब नहीं बेहतर है। अब नहीं बेहतर है। क्या लगता है इस बार सरकार सरकार में महंगाई बहुत है। महंगाई हाँ, बहुत है? बहुत महंगाई है। महंगाई से परेशान है सब? सब आदमी परेशान है महंगाई से। अच्छा, तो फिर अभी क्या लगता है किसकी सरकार आ सकती है अब की बार, जितना इतना सब महंगाई से परेशान हमका है? तो जान पड़ा था अखिलेश की सरकार आई जी। अखिलेश की सरकार आ जाए? हाँ। तो अभी देखिए, दादा को लग रहा है कि पहले वाली सरकार बेहतर थी और अभी की सरकार कहीं ना कहीं लोगों को बहुत ज़्यादा महंगाई है। और कह रहे थे आप कुछ? चलिए हम लोग और लोगों के पास भी चल रहे हैं। इधर आओ, तुम यहाँ आओ। तुम बताओ, इतनी महंगाई चल रही है, कैसे कर रही हो काम? अरे मंजूरी इधर मंजूरी तनिक करा घूम जाता जाओ। हैं? मंजूरी करा जाता तो चल रहा है सब बढ़िया? अब कामों में कटत है दिन कट रहा है कौनो मेल? का दिन। कितना कमा लेती हो मंजूरी में? अरे 120 100 150 हो जाता है, और कैसे आगे कौन मंजूरी अच्छा, का खर्चा मजदूरी। कितना आता है तुम्हारा? अरे खर्चा तो 500 का है रोज। 500 का रोज है? तो कितने लोगों का परिवार है? अरे है 10 जने, हैं? 10 जने 10 जने का परिवार है। को कमाने वाला है? बस खाली एक जने। एक जने कमाने वाले हैं। तो देखिए भैया, 120 रुपए कमा रहे हैं और एक लोग कमाने वाले हैं, 5-10 लोगों का परिवार है। तो ये सारा भी हम लोग गांव में आए हैं, लोगों से बात कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा समस्या महंगाई को लेके है, क्योंकि शहरों में इतना ज़्यादा पता नहीं चलता है महंगाई की मार, लेकिन महंगाई की मार जो असल में देखने को मिलती है वो गांव जाओ जब, तभी पता चलता है। क्योंकि यहाँ पे जो लोग रहते हैं वो बहुत ज़्यादा गरीब रहते हैं, खेती किसानी कर रहे होते हैं। और इस समय ऐसा समय चल रहा है कि खेती किसानी भी लोगों की सही से नहीं हो रही है। वो इसलिए क्योंकि खाद पांच चाहे जुताई हो और डीजल इतना महंगा हो गया, जिससे हर चीज़ का रेट लगातार बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। और इसी वजह से जो खेती होती है, ज़्यादा होता था, अब खेती में कहीं ना कहीं मुनाफा बिल्कुल नहीं रह गया, बल्कि माइनस में कई लोगों का चल रहा है। जैसे इस बार फसल लोगों की ख़राब गई, बारिश हो गई थी बेमौसम, तो उनका पूरा धान जो है वो सड़ गया या फिर वहीं पे दोबारा उग गया है, तो धान पूरी तरह ख़राब गया है। तो ऐसे में सरकार जो है वो किसी भी तरीके की इस गांव में मदद नहीं मिल रही है सरकार द्वारा कि जो फसलें ख़राब हुई हैं उस पर कोई मदद करे या महंगाई कम कर दे ताकि ये लोग जीवन यापन कर सके। 120 रुपये मैंने देखा कि अभी यहाँ पे लोगों को जो मजदूरी मिलती है वो 150 से 120 रुपये मिलती, ज़्यादातर 120 रुपये मिलती। 120 में 10 लोगों का परिवार चलाना, 5 लोगों का परिवार चलाना, यहाँ एक आदमी का भी 100 रुपये 120 रुपये में दिन भर का खाना राशन नहीं हो सकता है, क्योंकि सब्ज़ी महंगी है, अनाज महंगा है, तेल महंगा है। किस तरीके से वो लोग अपना परिवार चलाते हैं वो देखने वाली बात है। जब एक लोग का नहीं चल सकता तो 120-150 रुपये में किस तरीके से ये लोग अपना जीवन यापन कर रहे हैं। तो एक समय था, आदिवासी का समय था, जब वो लोग थे
सेम अब स्थिति वैसे ही आ गई है। उसी तरीके से लोग रोटी खा के, चटनी खा के अपना जीवन यापन कर रहे हैं। तो दाल की तो बहुत दूर की बात है, अभी तक किसी ने दाल का नाम तक नहीं लिया है। जो अनाज घर में पैदा हो गया तो ठीक है, नहीं तो फिर जिनकी खेती नहीं है वो चटनी रोटी खा के अपना जीवन बिता रहे हैं। और एक वक्त सही से खाना मिल जाए वही बहुत बड़ी बात है। तो इतनी ख़राब स्थिति है इस समय, गाँव में जाओ तभी पता लगता है कि कैसे लोग जी रहे हैं। खाली जिंदा है लोग, जीवन कैसे जिया जाता है वो सारी चीज़ें अब इस समय ऐसा दौर आ गया है कि लोग भूल गए हैं। तो सरकार को इन सब चीज़ों पे थोड़ा ध्यान देना चाहिए। जो महंगाई इतनी ज़्यादा बढ़ रही है तो ग्रामीण इलाकों के लिए ये उनका आसमान, उनकी ज़मीन ये छीनने के बराबर है जो इतनी महंगाई, क्योंकि वो अपना पेट ही नहीं पाल रहे हैं, अपने बच्चों का पेट तक नहीं पाल पा रहे हैं। कैमरामैन शिवम के साथ शोभिनी वर्मा, बहराइच। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.